डिटरमिनेंट्स को बोलते हैं सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो सारणी। ये 5 मार्क्स के और 2 मार्क्स के 1 मार्क्स देगा, टोटल 8 मार्क्स के देगा क्लास 12 का। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट्स बोलते हैं किसको होता क्या है, और वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। और है स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मान होता है, जो वैल्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, डिटरमिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स को जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा, उसको क्या बोलते हैं, वो डिटरमिनेंट बोलते हैं हिंदी में। तो वर्ग अभी का मान ही सारणी कहलाता है, जो वर्ग अभी को जो मान आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट बोलते हैं। देना वो उसको लिखने का तरीका, ठीक है। तो इट इज रिटन बाय, उसको डी से लिखते हैं हम लोग, चाहे मोड ए से लिखो, चाहे डेल्टा से लिखो, चाहे डी डिटरमिनेंट इससे लिखा जाता है, डिटरमिनेंट ए। अगर वो डिटरमिनेंट हम लोग 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहला एक होता है रो, एक होगा कॉलम। जैसे फर्स्ट रो, मतलब एक संख्या है 2, तो जो 2 है मेरा, जो मेरा 2 है, तो 2 में एक रो है, एक कॉलम है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट 3 तरह से सॉल्व करता है करने, मतलब एक रो होना चाहिए, एक कॉलम। दूसरा का क्वेश्चन ये है तो 2 रो और 2 कॉलम लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है तो 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो 1 2 3 कॉलम। मतलब हम लोग फाइंड जब भी करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डिटरमिनेंट्स में, कारण जब भी क्वेश्चन फाइंड करते हैं तो एक रो दोनों का बराबर, जितना रो उतना कॉलम होना चाहिए, तब उसको हम निकाल सकते हैं किसका, डिटरमिनेंट के वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे 2 ले लिए, 2 में क्या है, एक रो है एक कॉलम है, इसका निकाल के कितना हुआ 2 आया, कितना आया 2। अब इस क्वेश्चन का दिए, इस क्वेश्चन में लिए 4 - 2 3 - 3 वो ले लिए। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, ये स्क्वायर का फॉर्म होना चाहिए। जब स्क्वायर का फॉर्म में तो डिटरमिनेंट हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिए, कैसे कर दिए, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया आगे। अब इस क्वेश्चन का लिया इस क्वेश्चन में लिया हम लोग कि 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो 3 मतलब 3 रो होना चाहिए तो 3 कॉलम भी होना चाहिए। अगर फाइंड करो तो 4 रो तो 4 कॉलम भी होना चाहिए, तब हम स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए हमेशा, तब वो डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। यदि 4 रो हो गया तो 4 कॉलम होना जरूरी है, उसके बाद निकाल लेंगे। इसको निकालें, फर्स्ट रो से निकाले हैं, इसको निकालें सेकंड रो से निकालें, इसको निकालना थर्ड रो से निकालना। ये ट्रिक दे दिया वो इसी से निकालना पड़ा। ठीक है,